आस क्रिया योग स्वयं पे डुबकी लगाने का है, अंतर की यात्रा है। अंतर की उस ऊर्जा को प्राप्त करने का, अनुभूति करने की यात्रा का नाम है आस क्रिया योग। और यदि हम बाहरी योग की क्रियाओं को करते हैं तो हमारा बाहरी शरीर का फिटनेस होता है, बाहरी एक्टिव होता है शरीर। तो हम आस क्रिया योग के लिए हम माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज। जैसे कि हमारा शरीर का पूरा कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। तो हम मस्तिष्क में दिमाग का थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे हेड के अपने नर्वस सिस्टम है, जो डेड सेल्स हैं, तो उसको एक्टिव कर सकते हैं ऐसे कर करके। हम आँखों का योगा, आँखों की एक्सरसाइज के लिए हम यहाँ ये जो भौं है इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा ये 2 उंगली लीजिए और इससे ये करके, और ये भ्रुकुटी का जो सेंटर पॉइंट है, थर्ड आई जिसको कहा गया है, तो यहाँ पास अपन ऐसे करके 3 बार ओम कह के एक्टिव कर सकते हैं। इसके साथ हम आँखों का योग क्रिया कर सकते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे करके आँखों को ऐसे ऐसे करके करेंगे। इसके बाद आँख को ऐसे बंद करेंगे और अंदर अंदर आँख को घुमाएंगे, ऐसे चलाएंगे, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा खोलेंगे आँख। पाँच बार ऐसे चलाना है आँख को अंदर ही अंदर पलकों के, और 5 बार ऐसे ऐसे चलाना है। तो जो निगेटिव एनर्जी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, आँखों में जो तनाव है, वह दूर होगा, आँख की रोशनी बढ़ेगी और आपका चश्मा भी उतर सकता है। जरा सा क्रिया में आपका जीवन की रोशनी कभी नहीं जा सकती। हमें डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ये हमें करना चाहिए। तो ये आँख का हो गया। नोज़ के लिए आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे जो कहते हैं ना यहाँ की हड्डी होती है, तो ऐसे ऐसे करके। तो इससे जो डेड सेल हैं या जो बेहोशी की हालत में हैं, तो वे सब रिकवर हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। तीसरा, मुंह पे कर सकते हैं। चौथा, हम इस फेस के लिए बहुत सारी क्रीम का यूज़ करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक, है ना, और बहुत सारे केमिकल से बनी हुई कॉस्मेटिक का उपयोग करते हैं। तो उसको ऐसे कर करके, आप ऐसे करके स्किन को एक्टिव करके, आप अपने स्किन के जो सेल्स हैं उनको एक्टिव करके आप ग्लो ला सकते हैं, चेहरे में चमक ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, कभी कोई क्रीम नहीं लगाते, कभी कुछ नहीं होता, परंतु उनके चेहरे में एक अलग तेज, एक अलग आभा मंडल, एक अलग तपस्या, एक अलग ऊर्जा झलकती है। यह कैसे होता है? इस योगा से, इस एक्सरसाइज से, है ना। आँख के लिए आपको ऐसे ऐसे करके करना है। तो जो ये बहुत नाजुक स्किन होती है हमारे आँख की, तो हम ऐसे कर करके कर सकते हैं। तो आँख में जो अंदर का घाव है, आँख में जैसे पस बनता है कि कान में किसी के पस बनता है, कान में किसी के घाव है, कोई ऊंचा सुनता है या किसी भी तरह का कोई परेशानी है, और आजकल लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, ईयरफोन यूज़ करते हैं ज़्यादा तेज करके, तो उसके लिए आपको ये सहायक होगा। ये कान के पीछे का ये वाला सेंटर पॉइंट को दबाना है, और ये ऊपर का ये जो है ना। तो ऐसे, तो हमारे यहाँ से जो तरंग निकलते रहते हैं, तो इस तरंग से जब ये होता है ना, कहते हैं माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसे करके जब हम करेंगे तो हमारा शरीर पूरा एक्टिव हो जाएगा, पूरा दिमाग फ्रेशनेस रहेगा। और इसके साथ हमें जुबान, जैसे हम कई बार बोलते हैं, बातें करते करते कहते हैं जबान फिसल गई, गलत बोलते। क्यों? क्योंकि हमें अपने जबान पे नियंत्रण नहीं है। इसके लिए आपको ऐसे करके गले का काफ, जो राग का यहाँ पास होता है ना, जिसको हम कौवा कहते हैं, टंग होता है, टंग के सेंटर पॉइंट में, तो ऐसे करके उज्जाई टाइप से करके, और फिर अच्छा लाफिंग करके हंसेंगे ऐसे करके सुबह हंसेंगे पूरा खुले माहौल से। जब ऐसा हंसोगे तो आपके बॉडी का जो गले का जो तनाव है यह दूर होगा, और आपका थायराइड भी दूर हो जाएगा, डायबिटीज में भी सहायक होगा, और गले से जो कैंसर जैसे बीमारियां होती हैं वह बीमारियों के सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पॉजिटिव सेल्स एक्टिव हो जाएंगे आपके अंदर। और यदि आपका ये मस्तिष्क, इसको योग शास्त्र में ब्रह्मांड का रूप दिया गया, ये हमारा ब्रह्मांड है, मस्तिष्क यह ब्रह्मांड है, इसमें 9 ग्रह और ब्रह्म और समस्त देवलोकों की अनुभूति कर सकते हैं
हमारा यह शरीर समस्त यूनिवर्स की तरह है। तो हम इसमें ब्रह्मांड में ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं और जीवन में हमारा मानसिक नियंत्रण हो सकता है, जिससे हम अपराध होने वाले घटना से बच सकते हैं। और जो ओवरवेटेड हैं, बैठे बैठे अपने आप में निगेटिविटी लाते हैं, निगेटिव एनर्जी को प्राप्त करते हैं और कहते हैं अरे मैं तो कर नहीं सकता, मेरा तो शरीर बहुत भारी है, खा रहा हूँ, तो उनके लिए भी ये सब विचार कहाँ से आता है? मन से आता है। तो मन भी इसमें एक्टिव रहेगा और साथ में ध्यान कर सकते हैं, जिसको मैं आगे अपनी क्रिया में बताऊंगा, अपने साधना में बताऊंगा। जय गुरुदेव।